Hello guys, welcome to my YouTube channel Affinity Bull. Money simplify life and we simplify trading. तो स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट में आज हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो बेसिकली मार्केट में दो तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग और एक लीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वाइडली यूज़ करा जाने वाला एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपकी ट्रेडिंग में एक एक्स्ट्रा एज आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं इसमें कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अपने मार्केट में कैसे आरएसआई को यूज़ करते हुए कैसे ट्रेड लेना है और इसके अंदर किस तरह के डाइवर्जेंस होते हैं और हमें अपने कौन से की लेवल्स को देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में। तो गाइस, वीडियो को अगेन आई रिक्वेस्ट टू वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम इन आज 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा आरएसआई के बारे में। हम थोड़ा बेसिक ऑफ आरएसआई जानेंगे कि आरएसआई बेसिकली है क्या और ये क्या सिग्निफाई करता है। और फिर सेकंड जानेंगे कि 14 पीरियड आरएसआई क्या है जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है और इसका फॉर्मूला क्या है। अब ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसका एक्चुअल में मतलब कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आज मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई स्विंग रिजेक्शन। और फिर फिफ्थ में हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, आरएसआई की बेसिकली लिमिटेशंस क्या हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है और इसके कौन से ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। और सिक्स्थ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आरएसआई के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। जो रेगुलरली आरएसआई से ट्रेड कर रहे हैं उनको डेफिनेटली वो इस टेक्नोलॉजी पे डेफिनेटली काम करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा आरएसआई बेसिकली होता है, ये होता है आपका मोमेंटम ऑसिलेटर, यानी ये मार्केट के मोमेंटम को बताता है, मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है गाइस। तो और इसमें जो सेकंड पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है बुलिश एंड बेरिश प्राइस मोमेंटम को। ठीक है, कि मार्केट में आपके प्राइस का जो मोमेंटम है वो बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, और ये डेवलप हुआ था 1978। तो आप गैस कर सकते हैं गाइस कि ये कितने लंबे समय से ये पॉपुलर इंडिकेटर बना हुआ है और इसको जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जितने भी और फुल टाइम ट्रेडर्स हैं या पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं, वो आरएसआई को डेफिनेटली यूज़ करते हैं। तो आरएसआई के कुछ की लेवल्स होते हैं, जैसा कि ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर आपका 0 to 100 की वैल्यू में ट्रैवल करता है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट की लेवल हैं वो होता है आपका 70 एंड 30। 70 के ऊपर के रीजन को हम ओवरबॉट रीजन बोलते हैं और 30 के बिलो हम इसको ओवरसोल्ड रीजन बोलते हैं। ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का बेसिक में कंसेप्ट है क्या और इसका सिग्निफिकेंस होता क्या है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, चार्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है गाइस। तो बेसिकली ये एक प्राइस एक्शन है किसी भी स्टॉक का। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो सकता है। तो आप ये देखिए, जब भी आप आरएसआई का इंडिकेटर लगाते हैं तो वो ठीक इसके बिलो आके लगता है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, investing.com पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ओवरबॉट जो रीज़न है, जो अबव 70 लेवल होता है, ये एक तरह का आपको रिवर्सल पॉइंट शो करता है। रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट पहले तो अप ट्रेंड था, अब यहाँ से मार्केट में करेक्शन आ सकती है गाइस। तो पहला हमें ये क्या पॉइंट मिलता है कि जब भी मार्केट में प्राइस ओवरबॉट रीजन में होता है तब क्या एक करेक्शन आती है। तो आप ये देखिए, छोटी बेशक कि माइनर करेक्शन है, जब यहाँ पे प्राइस आता है तो आपका ये क्या ओवरबॉट रीजन में चला जाता है, फिर मार्केट में करेक्शन आती है। तो इस तरह का ये कुछ रीज़न प्लॉट होता है और इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट कहाँ पे ओवरबॉट है, यानी आपके स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है, या यहाँ पे अगर आपका स्टॉक रहता है ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो हमें पता लगता है कि आपके स्टॉक का वैल्यूएशन जो थोड़ा कि अंडर वैल्यूड है। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ आरएसआई का। जैसा कि आप सबको पता होगा और जो बिगनर्स हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, तो आपका इंडिकेटर 14 लेवल के डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है जो वर्ल्ड वाइड इसी जनरल कंसेप्ट पे काम होता है।
तो अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली ये नंबर, ये 14 जो है वो क्या सिग्निफाई करता है। लेट सपोज आपका ये चार्ट 1 आवर का है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेसिकली अगर हम इस रीजन को देखें, इस रीजन को हम अगर वॉच करें, तो बेसिकली आरएसआई करता क्या है, जितना भी आपका प्रीवियस 14 पीरियड की जितनी भी कैंडल्स बनी, जितनी भी 14 पीरियड्स की जो प्रीवियस कैंडल बनी, उसका ये इस तरह से इस फॉर्मूले में पुट करके एक वैल्यू आती है, दैट इज योर आरएसआई। अब ये आरएस क्या है इस फॉर्मूले में, आरएस बेसिकली होता है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, यानी उस पर्टिकुलर 14 पीरियड में कितना आपका एवरेज गेन हुआ और डिवाइडेड बाय कितना आपका एवरेज लॉस हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस। अगर ऑब्वियस सी बात है गाइस, 14 पीरियड में अगर आपका एवरेज गेन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज लॉस, तो आरएसआई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, अगर आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। और एकदम लेमन लैंग्वेज की टर्म्स में बात करें, लेट्स टेक 14 ओवर का एक मैच है, ठीक है, जिसमें आपके 10 ओवर में मोर देन 6 रन्स बनते हैं और आपके 4 ओवर्स में लेस देन 3 रन्स बनते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो रन रेट आएगा वो कहीं ना कहीं आपका 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो विनिंग है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू लॉस। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है कि ये 14 पीरियड जो है ये क्या सिग्निफाई करता है। ये बस ये सिग्निफाई करता है कि आपके प्रीवियस 14 पीरियड में, यानी 14 कैंडल्स जो प्रिंट हो रही है, उसमें जो गेन है, गेन आपका किस में सिग्निफाई होता है, ग्रीन कैंडल्स में, ठीक है। तो वो ज़्यादा है एज कम्पेयर, उसका वो ज़्यादा भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। आप ये देखिए, उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर 14 पीरियड में आपके गेन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लॉस, तो आपकी आरएसआई की वैल्यू राइज करेगी। अगर आपके एवरेज लॉसेस ज़्यादा हैं तो आपके आरएसआई की वैल्यू डिक्लाइन करेगी, ठीक है गाइस। इतना छोटा सा कंसेप्ट है, इतना छोटा सा सिग्निफिकेंस है इसके फॉर्मूला के पीछे, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, और ताकि आपको आरएसआई का एक बेटर व्यू और बेटर क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो आपको बस ये सिग्निफिकेंस ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में ये 14 पीरियड का मतलब क्या है। और आप ये जब तक आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, अगर आपको उसके पीछे का सिग्निफिकेंस नहीं मालूम है, तो हो सकता है कि आप उसको प्रॉपरली यूज़ ना कर पाएँ। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडर हैं, तो अगर कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो आप उसके प्रीवियस का जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है, या तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वो किस बेसिकली वो कर क्या रहा है, उतना थोड़ा बहुत जानकारी रखें, ठीक है। और इतना डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ये पैटर्न मिल चुका है, अब इसको हम कैसे यूज़ करना है, क्या वैल्यू चेंज करनी है, वो हम अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन वो तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उसके पीछे का सिग्निफिकेंस ना मालूम हो। तो गाइस आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं गाइस, हमने बात करी थी डाइवर्जेंस की, तो आज हम दो ऐसे डाइवर्जेंस की बात करेंगे जो मार्केट में अगर जो लोग आरएसआई यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा और रिग्रेसली इसको फॉलो करते हैं और इस पैटर्न के बनने का वेट करते हैं, तब वो अपनी एंट्री लेते हैं। पहला होता है आपका गाइस बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। सेकंड होता है आपका बेरिश डाइवर्जेंस। तो हम पहला टॉपिक उठाते हैं बुलिश डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो गाइस इस तरह का ये बुलिश डाइवर्जेंस का कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से बुलिश डाइवर्जेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी बेसिकली कह रही है। A bullish divergence occurs when the RSI create an oversold reading followed by higher low that matches correspondingly lower lows in the price, ठीक है। This indicates rising bullish momentum and break above oversold territory could be used to trigger a new long position, ठीक है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, अगर आपको ये हायर लोज लोअर लोज नहीं पता है, अगर आपको डाउ थ्योरी नहीं पता है, मैंने प्रीवियसली भी वीडियो अपलोड कर रखा है अर्न फ्रॉम बिटकॉइन की सीरीज़ में। आप जाके मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची सीरीज, ट्रेंड लाइन और आप ट्रेंड
चाहे वो अप ट्रेंड के बारे में हो, डाउन ट्रेंड के बारे में हो या साइडवे के बारे में हो, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है अपने चैनल पे, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखे हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसा कि थ्योरी कह रही है कि आपका आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जाए, ठीक है, जो कि गया है। अब हो ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद वो एक हायर लो बनाए, यानी ये एक लो था और सेकंड लो ये है, लेकिन ये जो सेकंड लो है वो प्रीवियस लो से बड़ा है, आप क्लियरली वीडियो में देख पा रहे होंगे गाइस। लेकिन करस्पॉन्डिंगली हो क्या रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में एक लो ये था जब आपके आरएसआई ने लो लगाया, फिर मार्केट ने जब प्राइस में अनदर लो लग रहा है तो ये सेकंड लो जो आरएसआई में लग रहा है वो अबव है, लेकिन प्राइस में वो बिलो है, यानी ये लोअर लोज है, ये हायर लोज है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्जेंस है ना। डाइवर्जेंस का मतलब है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं गाइस डाइवर्जेंस, या इसको एक तरह की एनॉमली भी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल प्रोवाइड होता है कि यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है, यानी मोमेंटम आपका बेयरिश से बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इसी छोटे से कंसेप्ट को बोलते हैं हम बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है गाइस। अब बेसिकली अगर कोई जिसको भी आरएसआई का भी जो मैंने प्रीवियसली बताया सिग्निफिकेंस पता होगा, तो उसने क्लियरली हिंट ले लिया होगा कि बेसिकली ये हुआ क्यों है। आपको जैसे पता है 14 पीरियड को रिकॉर्ड करता है आरएसआई, तो जब हम बात करें इस लो की, ठीक है, तो इसके प्रीवियस के जितने भी लोज या हाइज होंगे वो उसको कंप्यूट करेगा, ठीक है गाइस। तो जब इस पॉइंट पे जो आरएसआई है जब इस 14 पीरियड को कंप्यूट करेगा तो उसमें आप ये देख रहे हैं गेन्स में इंक्रीमेंट हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस लो से तो बड़ा ही प्रिंट होगा, और जब ये गेन आपको ज़्यादा मैग्नीट्यूड में दिखें तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं बाइंग का इन्फ्लक्स आ रहा है, बाइंग मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है पैरेलली, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे गाइस चार्ट में, जब भी ये डाइवर्जेंस हुआ है मार्केट ने एक अप मूव दिया है। आई होप यू गाइस आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इन केस आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपने कोई स्टॉक या इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, इन केस आपका पोर्टफोलियो रेड है, तो कैसे क्या करना है, कैसे अपनी पोजीशंस को कहाँ टारगेट कहाँ एसएल लगाना है, वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बियरिश डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस बिल्कुल मिरर इमेज होता है आपके बुलिश डाइवर्जेंस का। तो बेसिकली बियरिश डाइवर्जेंस कहता क्या है, अब बियरिश डाइवर्जेंस अकर्स व्हेन द आरएसआई क्रिएट एन ओवरबॉट रीडिंग, वहाँ पे क्या था, ओवरसोल्ड रीडिंग था, यहाँ पे ओवरबॉट रीडिंग, and which is followed by a lower high that matches corresponding higher highs on the price, वहाँ पे lower lows price था गाइज। अब गाइज आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपने बुलिश डाइवर्जेंस देखा, अब आपने बेयरिश डाइवर्जेंस की थ्योरी समझ ली है, अब आपके पास एक टास्क ये है कि आपको चार्ट पे जाके डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, वो भी बेयरिश डाइवर्जेंस, जब मार्केट टॉप पे हो और वो रिवर्सल देने की कोशिश कर रही हो। तो अगर गाइस आपको ऐसा कोई भी डाइवर्जेंस मिलता है तो डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करिए, मैं उसको चेक करूँगा। अगर आप ऑल ओवर बेरिश डाइवर्जेंस में ठीक हुए तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे, अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हैं तो उस मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये स्ट्रैटेजी है स्विंग रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक करेंगे हम बुलिश स्विंग रिजेक्शन की और एक हम डिस्कस करेंगे अपने बेयरिश स्विंग रिजेक्शन को। अब इसमें हमें बेसिकली 4 पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अपने रजिस्टर में जहाँ भी आप ट्रेडिंग को लेके प्रैक्टिस करते हैं उसमें नोट कर लीजिए जो स्विंग रिजेक्शन स्ट्रैटेजी है। इसमें हमें इन 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है द RSI falls into oversold category territory. The RSI crosses back about 30% territory, that is your oversold territory. The RSI forms another dip without crossing back into the oversold territory, which is 30% of your territory. The RSI then breaks its most recent high. I know it sounds little bit complicating, but हम चार्ट पे चलते हैं वेयर थिंग्स गेट मोर क्लियर। अब चार्ट्स पे आते हैं, ये देखिएगा इस तो बेसिकली स्ट्रैटेजी कह रही है, ये 4 पॉइंट हैं 1 2 3 एंड 4 जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। पहला पॉइंट क्या था कि आपका RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस था कि आपका जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन को छोड़ के आपका 30 लेवल के ऊपर आ जाए। और थर्ड क्या था, वो अगेन एक डिप लगाए बट वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या था कि RSI अगेन राइजेस एंड इट ब्रेक्स दिस लेवल। तो ये जो ब्रेकआउट है गाइस, हमें लॉन्ग की पोजीशन इस ब्रेकआउट के बाद बनानी है। जब भी ये देखिए गाइस ये ब्रेकआउट होता है यानी बुलिश स्विंग रिजेक्शन होता है, तो ये देखिए मार्केट में एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिला है। तो ये स्ट्रैटेजी है बुलिश स्विंग रिजेक्शन की, ठीक है गाइस। अब अनदर स्ट्रैटेजी इज बेयरिश स्विंग रिजेक्शन। इसमें भी ये 4 पॉइंट हैं और ये बिल्कुल मिरर इमेज है आपके बुलिश स्विंग रिजेक्शन का। इसमें पहला पॉइंट है द RSI राइजेस इनटू ओवरबॉट टेरिटरी, द RSI क्रॉसेस बैक बिलो 70, the RSI forms another high without crossing back into overbought territory, the RSI then breaks its most recent low। ठीक है, इसको चार्ट में समझते हैं ताकि हमें एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हो। ये गाइस इस तरह का कुछ चार्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, कि आपका प्राइस एक ओवरबॉट रीजन में है, ठीक है, फिर RSI आपका उस ओवरबॉट रीजन को छोड़ के आपके 70 के बिलो आ गया। अगेन मार्केट में प्राइस एक अप मूव दिया है, लेकिन आपका RSI जो थर्ड पॉइंट है वो आपका ओवरबॉट रीजन को टच नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी RSI अगेन उस लेवल पे इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है गाइस। तो ये आपकी एक शॉर्ट की पोजीशन को क्रिएट करता है, इसको हम बोलते हैं बेयरिश स्विंग रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। तो गाइस डेफिनेटली आप चार्ट पे जाइए, चार्ट पे इस तरह के पैटर्न को फाइंड आउट करें, ठीक है, ताकि जब तक आप गाइस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये पैटर्न समझ नहीं आएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने ट्रेडिंग में आपके पास और स्किल आएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सीड करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्रैक्टिस करें, सीखते रहिए और हर टाइम कुछ नई स्ट्रैटेजीज पे काम करिए जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करे और आपको मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट दे। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। जो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशंस है कि ये केवल एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है, ठीक है। और जब मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है, ट्रेंडिंग का मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड है तो RSI आपका बहुत लंबे समय तक एक ओवरबॉट रीजन में चलता है जहाँ पे आपको एक ट्रू रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे ही सिमिलरली वाइस वर्सा कि अगर मार्केट आपका ओवरसोल्ड में है तो या डाउन ट्रेंड में है तो आपका जो प्राइस है और या आपकी जो RSI है वो बहुत लंबे समय तक एक ओवरसोल्ड रीजन में मिलती है। जो आपका RSI है बेसिकली ये एक ऑसिलेटिंग मार्केट या वॉलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे प्राइस में एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देखने को मिले, यानी एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की गाइस, जो कि है हिडन सीक्रेट। हिडन सीक्रेट में हम सबसे पहला कवर करने वाले हैं 60-40 हिडन सीक्रेट गाइस। ये 60-40 की स्ट्रैटेजी आप ज़रूर समझिए और ये मार्केट में गाइस बहुत अच्छे से वर्क करती है।
इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम ये 60-40 की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम एक रियल चार्ट पे चलेंगे, हम उस पर एनालाइज करेंगे कि ये 60-40 की स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। सॉरी गाइस। सेकंड है हमारा डाइवर्जेंस, जो कि आप सीख चुके हैं गाइस कि बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस बेसिकली है क्या। और थर्ड हम जानेंगे ट्रेडिंग रेंज विथ आरएसआई। तो गाइस इन ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपको पता है दैट इज डाइवर्जेंस। हम इन दो को समझने के लिए एक रियल चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे हम समझेंगे कि प्राइस मूवमेंट के साथ, प्राइस एक्शन के साथ आपका आरएसआई कैसे बिहेव करता है गाइस। तो चलते हैं गाइस। ये आपके कैनरा बैंक का चार्ट है गाइस, ये आपके कैनरा बैंक का चार्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 60-40 के हिडन सीक्रेट की। आप ये देख रहे हैं प्राइस की मूवमेंट, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको अप ट्रेंड बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हायर हाइस के फॉर्मेशन में है और एक लोअर लोस के फॉर्मेशन में है। अगर गाइस आपको अप ट्रेंड, हायर हाइस, लोअर लोस नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो जाके चेक कर सकते हैं जिसमें ट्रेंड के बारे में पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो एक तरह का ये अप ट्रेंड है गाइस, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरह का ये अप ट्रेंड है, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, और मैंने आपको बताया है 70 का लेवल क्या होता है, एक ओवरबॉट रीजन होता है, और 30 का लेवल क्या होता है, एक हम उसको एज अ ओवरसोल्ड रीजन की तरह बात करते हैं। लेकिन जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहेगी आपकी, तो आपका ओवरसोल्ड रीजन शिफ्ट हो जाएगा गाइस। वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसकी एक रेंज बन जाएगी 50 से लेकर 40 इज योर मिनिमम, ठीक है। अब ये देखिए, मार्केट में एक अप मूव आया, मार्केट ने ये करेक्शन दी, तो करेक्शन कहाँ तक दी है, ये केवल 50 तक दी है, ठीक है गाइस। मार्केट में अगेन एक अप मूव आया, मार्केट ने फिर करेक्शन, ये जो करेक्शन दी है कहाँ तक दी है, अप टू 50 लेवल या 40 और 50 लेवल के बीच में आप कह सकते हैं। अगेन मार्केट में एक अप मूव आता है, फिर मार्केट एक उसी लेवल में करेक्शन देती है, ठीक है। अगेन मार्केट में एक बहुत अच्छा अप मूव के साथ ये ओवरबॉट जोन में, फिर जब करेक्शन आई है वो कहाँ तक आई है, आपका ये ओवरसोल्ड जोन किसकी तरह काम कर रहा है, टेरिटरी आपके 40 का, ये देखिए 46, यानी 50 और 40 के बीच में। आपको गाइस ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब मार्केट, इसको आप मतलब कि थंब रूल नोट करके रखें, जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहेगी तो आपका ओवरसोल्ड टेरिटरी शिफ्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा 50 से लेकर 40 तक, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम इसके डाउन ट्रेंड की, कि डाउन ट्रेंड में कैसे बिहेव करता है। देखिए गाइस, इस पूरे प्राइस मूवमेंट को हम एज अ डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देखिए एक हायर लोस बन रहा है और एक इसमें क्या बन रहा है, आपका लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं गाइस, ये एक तरह का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका स्लोप डाउन है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड हम कहेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ चेक करिए गाइस, ये देखिए गाइस डाउन ट्रेंड है, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है। अब ये चेक करिए गाइस कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगी तब ओवरसोल्ड की टेरिटरी तो फॉर्म होगी जो 30 से बिलो होगी, लेकिन ओवरबॉट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ओवरबॉट का जो रीजन है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, 50 से 60 गाइस, 50 से 60। ये देखिए मार्केट ब्लो आया, फिर मार्केट ने एक करेक्शन दिया है, मार्केट ने वो करेक्शन कहाँ तक दिया है, ये 50 और 60 के लेवल के बीच का, ठीक है गाइस। ये प्रीवियसली भी आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए जब मार्केट, ये देखिए मार्केट जब डाउन आया है, ये डाउन मार्केट आया है, ठीक है, तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया है, ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं उस रीजन तक गया, मार्केट में उस प्राइस को रिजेक्ट किया है, फिर मार्केट इसी 50 और 40 के लेवल को बीच में ट्रेड होते हुए वापस डाउन आया है, ठीक है। तो थंब रूल की तरह आपको क्या ध्यान रखना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगी तो आपका जो ओवरबॉट रीजन है वो 60 पे होगा, और जब मार्केट अप ट्रेंड होगी तो आपका मार्केट में ओवरसोल्ड रीजन 40 टिल 40, ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं
तीसरे और आखिरी पॉइंट की, जो कि है ट्रेडिंग रेंज विथ आरएसआई। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी ना गाइस, ठीक है, तो आपका आरएसआई लेवल है वो बार बार ओवरबॉट रीजन पे हिट करेगा। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है 1 2 3 4, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए दिखा रहा हूँ, जब ये मार्केट ओवरबॉट जोन पे गया फिर मार्केट ने करेक्शन दिया है, लेकिन जब वो सेकंड अटेम्प्ट करने आया है वो आपका ओवरबॉट रीजन में ना जाके मार्केट में एक रिजेक्शन आया, मार्केट अगेन ओवरसोल्ड जोन में आई है। यानी जब मार्केट यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल जाए और मार्केट इस लेवल को, ये जो आपको ओवरसोल्ड टेरिटरी प्रीवियस से बनते आ रही थी, इसको भी ब्रेक कर दे, यानी आपको अपनी कौन सी पोजीशन क्रिएट करनी है, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है। यानी मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, बुलिश से अब वो बेरिश हो गया है। ये देखिए गाइस, ये देखिए आपका अब ट्रेंड कौन सा बन गया है, ये अब आपका डाउन ट्रेंड बन गया है, अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है। अब जब मार्केट ने यहाँ से एक हायर मूव देने की कोशिश करी है तो उसको इस पॉइंट पे रिजेक्शन मिला है, और मार्केट ने अगेन एक हाई देने की कोशिश करी है तो उसी 60 लेवल पे अब ये वापस से ओवरसोल्ड रीजन पे। अब हमें ये चेक करना होगा ये कब तक ओवरसोल्ड रीजन पे चलेगा। जब तक मार्केट अगेन इस 60 के लेवल को उसके ऊपर क्रॉस ना करे तब तक हम नहीं कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड हो गया। तो गाइस, कुछ ट्रेडर्स हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म एज अ स्विंग ट्रेडिंग काम करते हैं, वो अबव 60 बाय करते हैं एंड बिलो 40 सेल करते हैं गाइस। दिस इज द स्ट्रैटेजी गाइस। ठीक है, कि आपको रेंज आपको अपने आरएसआई की रेंज डिफाइन करनी होगी अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अगर आपका ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, तो आपको तब अपनी रेंज डिसाइड करनी है कि मेरे को 60 विल बी माय ओवरबॉट रीजन। ठीक है, और आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि अब ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो गया है, कि ये अप ट्रेंड से अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये एनालिसिस गाइस पसंद आ रहे होगा। तो गाइस, हमने अब ये तीनों जो हिडन सीक्रेट्स से इसको बहुत अच्छे से समझा है। तो गाइस अगेन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए गाइस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है गाइस। अगेन, फर्दर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप ट्रेडिंग से लेकर कुछ भी जानना चाहते हो, इन केस अगर आप क्रिप्टो में भी डील करते हो तो उसके लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैंने अपने दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि मेरा एक स्टॉक का है दैट इज़ एफिनिटी बुल, और एक मेरा क्रिप्टो से रिलेटेड एक चैनल है क्रिप्टो कॉइन एनालिस्ट के नाम से, जिसका इंस्टा का पेज आपको देखने को ये मिल रहा होगा। उसके दोनों के टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप दोनों जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मेरे को पिंग कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अगेन गाइस, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वो जो रेड कलर का घंटा दिख रहा है ना गाइस, उसको ज़रूर प्रेस करें, दैट इज़ अ बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे गाइस। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। So thank you guys for watching this video. Labor Omnia Vincent.